Everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today we start a topic from Swasthvrit, that is AIDS. ऐसे तो डिजीज में भी एड्स पढ़ना है, पर हमारे सिलेबस में बीएएमएस में स्वास्थ्यविद में एड्स का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम किसी भी तरह के पैथोलॉजी का डिस्कशन नहीं करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एपिडेमोलॉजिकल फीचर, बस इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्स, व्हाट इज एड्स, इसका थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं एक शॉर्ट में। It is recognized as an emerging disease only in the early 90s, 80s. After that, it is rapidly spreaded throughout the world. कह रहा है कि इसको जो है पहली बार जाना गया था अर्ली 1980s में। आफ्टर दैट इट इज़ रैपिडली स्प्रेडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद ये रैपिडली स्प्रेड हो गया पूरी वर्ल्ड में। ठीक है, इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ मिस्टीरियस इलनेस टू अ ग्लोबल पैंडमिक विच हैज़ इन्फेक्टेड टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स। यह मिस्टीरियस इलनेस मतलब एक मिस्टीरियस इलनेस हुआ पूरे ग्लोबल पैंडमिक के लिए। 2018 में 37.9 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV एंड रिजल्टेड इन इतने इतने डेथ्स हुए हैं। ठीक है, ये सब एक डेटा दिया हुआ है कि कब आया, मतलब किस टाइम में कितना हुआ था, कितने केसेस देखे गए, कहाँ पे वो जगह था, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब एरियाज में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, it is estimated that there are 8.68 lakh people फीमेल सेक्स वर्कर। कितने फीमेल सेक्स वर्कर इन्फेक्टेड थे, कितने 3.13 लाख men with who have the sex with a men, जो men sex with a men ही कर रहे थे, उनका कितना परसेंटेज था, ट्रांसजेंडर्स का कितना था, ये सब लिखा हुआ है। एक बार आप थ्रू आउट रीड कर जाइएगा। एपिडेमोलॉजिकल फीचर, इज इन्फेक्टेड क्या क्या है। इज इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस प्रीवियसली कॉल्ड लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस और ह्यूमन टी सेल लिम्फेटोट्रोपिक वायरस 3 HTLV3। इट इज़ अ प्रोटीन कैप्सूल कंटेनिंग आयरन RNA वायरस। एक्चुअली जो HIV का वायरस है वो क्या है, तो एक वो प्रोटीन कैप्सूल का बना होता है जिसके अंदर RNA का वायरस होता है। The virus has the unique ability to destroy human T4 helper cell. There are two types of HIV, HIV1 and HIV2. ठीक है, HIV दो तरह का होता है, HIV1 एंड HIV2। और हम लोग इसके बारे में अभी सब अब जो हमारे बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि पहले उसका एजेंट क्या है। तो एजेंट तो हम लोग को पता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसको लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस LAV भी बोला जाता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में HIV वायरस ना दे के एड्स का LAV वायरस दे दे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ये लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक प्रोटीन कैप्सूल होता है। मतलब इसका बना कैसे होता है, तो एक प्रोटीन कैप्सूल से बना होता है जिसके अंदर RNA का वायरस होता है। इट्स सो सिंपल ना। उसके बाद दो तरह का होता है, HIV1 HIV2। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, ह्यूमन केसेस एंड कैरियर्स। इसमें जो ह्यूमन का केस देखा जाता है, इसके रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन किसको हो रहा है, तो ये इंसानों को हो रहा है, और इंसान के साथ जो उसके कैरियर हैं यानी माँ के साथ उसके बच्चे को हो रहा है, हस्बैंड वाइफ ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है ह्यूमन केस एंड मोर कॉमनली ब्लड, सेमन एंड CSF। सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पाया जा रहा है वो ब्लड में पाया जाता है, सेमन में पाया जाता है और CSF में पाया जाता है। ऐसे तो ये फ्लूइड डिस्चार्ज मतलब जहाँ से भी हो रहा है, कहा जाता है कि इन्फेक्शन उससे भी फैलेगा, लेकिन उसमें भी है कि कौन से फ्लूइड में ज़्यादा और कौन से फ्लूइड में कम। ओके, तो मोर कॉमनली ब्लड में, सेमन में, ठीक है, और CSF में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में होता है। ठीक है, और लेस कॉमनली टीयर्स, आंसू में, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन एंड सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रीशंस में। ठीक है, होस्ट फैक्टर कौन है, एज, मोर कॉमनली इन अ सेक्सुअली एक्टिव पर्सन। जो सेक्सुअली एक्टिव पर्सन्स हैं मतलब उस एज ग्रुप में ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब 20 से 49 ईयर्स। ठीक है, 20 to 50 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वहाँ पे ये डिजीज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सेक्स कॉमनली हायर इन मेन, हायर रेट ऑफ HIV इन्फेक्शन इज फाउंड इन प्रोस्टिट्यूट
सबसे हायर रेट जो HIV इन्फेक्शन का है वो पाया जा रहा है प्रोस्टिट्यूट्स में। एक्सपोज्ड एडोलेसेंट गर्ल्स सर्विक्स इज लेस एफिशिएंट बैरियर टू HIV। बोल रहा है कि एक्सपोज्ड एडोलेसेंट गर्ल जो भी है जिसका सर्विक्स लेस एफिशिएंट बैरियर है HIV के लिए, एंड वुमेन अबव 45 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? एक तो एडोलेसेंट गर्ल क्यों को ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका सर्विक्स जो है लेस एफिशिएंट बैरियर है HIV के लिए। और वुमेन को क्यों हो रहा है, हैव 45 ईयर्स ऑफ एज वाले को? क्योंकि थिनिंग ऑफ म्यूकोसा एट मेनोपोज इज लेसन द प्रोटेक्टिव इफेक्ट। क्योंकि मेनोपोज होने के कारण जो म्यूकोसा का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो कम हो जा रहा है और मोर प्रोन टू गेट HIV इन्फेक्शन। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये जो है मोस्ट कॉमनली मेन में पाया जा रहा है, एडोलेसेंट गर्ल्स में पाया जा रहा है, प्रोस्टिट्यूट्स में पाया जा रहा है, और जिनका उम्र 45 ईयर्स से एवब हो चुके हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। High risk of root, male homosexual and bisexual heterosexual partner including prostitute, intravenous drug abuser जो चरस गांजा ये सब ले रहा है, ट्रांसफ्यूजन रेसिपेंट क्योंकि वो चरस गांजा ले रहा है तो उनको पता नहीं चल रहा कि वो लोग एक ही मतलब इंजेक्शन से सब ले रहे हैं। ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रेसिपेंट्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, हीमोफिलियक्स एंड क्लाइंट ऑफ एसटीडी, और जो एसटीडी के क्लाइंट है, ठीक, यानी जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई और भी डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअली ट्रांसमिशन जो है वो वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स से हो रहा है। Anal intercourse carries a higher risk of transmission than vaginal intercourse because it is more likely to injure tissues of the respective partner. इसमें बोल ये रहा है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन या तो वेजाइनल या तो एनल या तो ओरल सेक्स से हो रहा है। एनल इंटरकोर्स कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हाइयर रिस्क है वो एनल इंटरकोर्स वाले को है, क्योंकि वजाइनल इंटरकोर्स वाले से, क्योंकि एनल इंटरकोर्स जो है वो मोर लाइकली टू इंजर टिश्यूज ऑफ द जो भी रिसेप्टिव पार्टनर है उसका एनल टिश्यूज ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस बनता है। फॉर वजाइनल सेक्स द रिस्क इज ग्रेटर व्हेन वुमेन इज मेंस्ट्रुएटिंग। और वजाइनल सेक्स में रिस्क तब बढ़ जाता है अगर फीमेल जो है वो मेंस्ट्रुएटिंग है। By transfusion of contaminated blood and blood products, या और ये transfusion of contaminated blood and blood products से भी हो रहा है। By contaminated needles, syringe और in skin piercing, ear piercing, tattooing, acupuncture और scarification instruments के थ्रू हो रहा है। Mother to child transmission through placenta or to her infant during delivery or by breastfeeding। मदर टू चाइल्ड में ट्रांसमिशन हो रहा है कैसे? तो प्लेसेंटा के थ्रू टू हर इन्फेंट ड्यूरिंग डिलीवरी, और या तो डिलीवरी के टाइम में हो जा रहा है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? अनसर्टेन है। 10 साल से 10 मतलब फ्यू मंथ से 10 साल है, या फिर 10 मंथ से 10 ईयर तक भी बोला जाता है। ठीक है। जनरली फ्यू मंथ्स टू 10 ईयर्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? इनिशियल इन्फेक्शन क्या है? इन 70% ऑफ केसेस पीपल एक्सपीरियंस माइल्ड इलनेस, फीवर, सोर थ्रोट एंड रैश। इसलिए तो ये पता नहीं चलता क्योंकि एक नॉर्मल सिम्टम्स के साथ स्टार्ट होता है। एकदम माइल्ड इलनेस, आपको फीवर आएगा, सोर थ्रोट होगा, रैशेस होना शुरू होगा। A few weeks after initial infection with the virus of most HIV infected people have no symptoms for the first 5 years or so। 5 साल तक तो लगभग कोई भी क्या कहते हैं सिम्टम दिखेगा ही नहीं। They look healthy and feel well all the right from the start। They can transmit the virus to others। ये जो है हेल्दी दिखेंगे और फिर हेल्दी दिखेंगे और फिर ये ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस को अदर्स में। HIV एंटीबॉडीज यूजुअली टेक बिटवीन 2 to 12 वीक्स टू अपीयर इन द ब्लड स्ट्रीम। HIV का जो एंटीबॉडी है वो यूजुअली टेक बिटवीन 2 से 12 वीक तक ब्लड स्ट्रीम में अपीयर होने लगता है। मतलब HIV एंटीबॉडी अगर आज आया है तो उसको ब्लड स्ट्रीम में आते आते 2 से 12 वीक लग जाता है। ठीक है। The period before antibodies are produced is the window period। जो period antibody before antibodies are produced
एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने से पहले का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड बोलते हैं। वैसे विंडो पीरियड मतलब इसको बोला जाता है द टाइम बिटवीन व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द वायरस व्हेन स्टैंडर्ड टेस्ट कैन बी रिलायबली डिटेक्टेड। मतलब विंडो पीरियड जब वो पर्सन इन्फेक्ट हुआ, वो वायरस आपके बॉडी में एंटर किया और तब तक का मतलब वो स्टार्टिंग हो गया, और लास्ट जब आपका स्टैंडर्ड टेस्ट कोई हुआ और वो डिटेक्ट हो गया आपका। यानी डिटेक्ट कब होगा? डिटेक्ट होगा जब आपका ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज आना शुरू होगा, यानी वो एंटीबॉडीज बना तो पीरियड द पीरियड बिफोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। ऐसा पीरियड जो कि बिफोर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने से पहले है उसको विंडो पीरियड कहते हैं, ड्यूरिंग विच ऑल द अदर पर्सन इज पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस एंड डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड। Asymptomatic characteristic: infected people have antibodies but no overt sign of disease except persistent generalized lymphadenopathy। मतलब जो भी पीपल इन्फेक्टेड है उनको जो है कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखेगा, बस एक ही चीज होगा, उसको कंटिन्यूस जो है लिम्फेडेनोपैथी होगा। ठीक है। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या क्या है? अब एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।